हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो एसएससी के छात्रों के लिए हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल का 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो जीएस के लिए है केवल, और ये सेट वन है। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे जैसे कि पेपर में आते हैं उस टाइप के। तो अगर आप इस वीडियो को करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन भी कर पाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि आपको नोट करने हैं अलग से। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा और देखिएगा कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं, और बहुत से अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं। ठीक है चलिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, जो लिखी हुई भाषा होगी वो इंग्लिश होगी, और जो मैं बोलूँगा वो हिंदी भाषा होगी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बताना है, एक सुदर्शन लेक है, उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसने कराया था। आपको ये बताना है कि ये जो पुनर्निर्माण कराया गया था इसका उल्लेख कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण किस इंस्क्रिप्शन यानी किस शिलालेख में इस बात को लिखा गया है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ में, इलाहाबाद प्रशस्ति में, या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, बताइए। देखिए, ये लिखा गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। ठीक है, तो रुद्रदामन ने यहाँ पर सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण कराया था, और उन्होंने जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इस बात को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन है जिसमें सुदर्शन लेक के रिपेयरिंग की बात की गई है। आगे चलें तो आपको बताना है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पहले से ही यहाँ पर जो है आपकी कैपिटल थी, साथ ही इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था 1993 में। ठीक है, 1993 में जब इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया तो उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, तो मदन लाल खुराना को बनाया गया था पहला सीएम। ठीक है, तो याद रखिए, हर स्टेट के पहले सीएम आपके जो है याद होने चाहिए, पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताना है, एक ट्राइबल फेस्टिवल है जिसका नाम है मदाई। ठीक है, ये ट्राइबल फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है। ट्राइबल फेस्टिवल्स पहले भी पूछे जाते थे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो मदाई ट्राइबल फेस्टिवल किस स्टेट का है। ये है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का फेमस फेस्टिवल है मदाई। अगर आपको नहीं याद तो आप इसको नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, इससे ऊपर किसी का निर्णय सुप्रीम नहीं होता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, बताइए। देखिए, ये कहा गया है आर्टिकल 129 के अंतर्गत। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसी तरीके से हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। वो आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, आगे चलें। आपको बताना है कि इंडिया के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, वीवी गिरी, या बी डी जट्टी। देखिए, ये थे जाकिर हुसैन। ठीक है, तो याद रखिए, जाकिर हुसैन जी इंडिया के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि जब एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से मनी उधार लेता है तो वो जो रेट होता है उसको क्या कहते हैं। फिर देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेता है और एक बार देता है। तो अगर लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, अगर लोन दे रहा है तो उसको कहेंगे रेपो रेट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि सेंट्रल बैंक लेता है लोन कमर्शियल बैंक से तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये इकोनॉमी का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए था। आगे चलें तो आपको बताना है, एक ट्राइबल फेस्टिवल है पॉल कुट। ठीक है, देखिए, ट्राइबल फेस्टिवल से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर करते हो नहीं करते हो। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगी। पॉल कुट एक ट्राइबल फेस्टिवल है, आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है मिज़ोरम से। मिज़ोरम के अंदर पॉल कुट कुट जिन के लास्ट में आ जाए वो सभी बिलोंग करते हैं मिज़ोरम से। एक और फेमस है, दैट इज़ छपछार कुट। ठीक है, तो याद रखिएगा, छपछार कुट ये भी आपका बिलोंग करता है मिज़ोरम से। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है,
ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है? न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है, डरिए मत। देखिए डेंड्राइट वो पार्ट है जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करता है। ऑलराइट, आगे देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी उस समय डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था? बहुत बार पूछा है एसएससी ने और फिर से पूछेगा, ठीक है। ये बनाया गया था बलदेव सिंह जी को। तो आपको इंटरिम गवर्नमेंट के सभी याद करने हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, होम मिनिस्टर कौन था उस समय का, ठीक है। बट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि सभी स्टेट विलेज पंचायत का निर्माण करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि सभी स्टेट विलेज पंचायत का निर्माण करेंगे? ये बताया गया है आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 ये कहता है कि सभी स्टेटों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए विलेज पंचायत का निर्माण करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा बीच ऐसा है जो अरेबियन सी की तरफ मुंह नहीं खोलता। अरेबियन सी की तरफ मुंह खोलने का मतलब ये है, जैसे ये है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो जितने भी बीचेस इस साइड में होंगे वो सभी अरेबियन सी की तरफ को अपना मुंह रखेंगे, और जो इधर की साइड होंगे वो बे ऑफ बंगाल की तरफ को अपना मुंह रखेंगे। तो बीचेस के ऊपर क्वेश्चन हाल ही में पूछने शुरू किए हैं एसएससी ने, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए राधानगर बीच जो है वो अंडमान एंड निकोबार में आता है। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल की साइड में है, ठीक है। तो राधानगर बीच इधर की साइड में हो गया। इधर की साइड होने का मतलब है कि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ अपना मुंह खोलेगा, ना कि अरेबियन सी की तरफ। बाकी बरकाला बीच, कोबालम बीच एंड पोलो लैम बीच, ये तीनों बीच अरेबियन सी की तरफ को अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है। तो राधानगर बीच इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उसके बाद देखें तो एक एंशियंट पीरियड का बहुत ही फेमस टेम्पल है द लद खान टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लद खान टेम्पल किस जगह पर बिलोंग है? एहोल, सांची, एलिफेंटा, एलोरा। चार जगह दी हैं। देखिए ये है एहोल में। एहोल पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक पे एहोल में लद खान टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक होती है यीस्ट। यीस्ट का जब आप अनऑक्सीकृत रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? क्वेश्चन हार्ड था लेकिन बायोलॉजी सेक्शन से पूछा गया, ठीक है, पूछा जा चुका है भाई। ये मत सोचना कि ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। बताइए, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यहाँ पर निकलती है यीस्ट के एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको बताना है कि एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी वर्ण परिचय, बहुत ही फेमस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी ये वर्ण परिचय पुस्तक है? बताइए। देखिए ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फेमस पुस्तक, ठीक है, वर्ण परिचय। क्योंकि इन्होंने बंगाल जो बंगला भाषा है उसमें वर्ण का ट्रांसलेशन भी किया था। और वर्ण परिचय वेरी फेमस बुक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आपको बताना है कि एक एजेंसी होती है CIBIL, ठीक है। ये CIBL निम्नलिखित में से किस सेक्टर से बिलोंग करती है? क्या ये एजेंसी इंश्योरेंस एजेंसी है, क्या ये ऑटोमोबाइल एजेंसी है, बैंकिंग एजेंसी है, शुगर एजेंसी है? ये है बैंकिंग एजेंसी। सिविल इज़ अ बैंकिंग एजेंसी। सिविल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये बैंकों की साख पर क्रेडिट देती है, ठीक है। मतलब उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं रेटिंग देती है A+ या B- की ये लोन देने में किस तरीके का भूमिका निभाते हैं और लोन रिकवरी रेट क्या है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर से ये बिलोंग करती है। आपको बताना है एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी की तरफ जाना है तो मुझे किस चीज़ का एडजस्टमेंट करना होगा? क्या वो फॉरेन एक्सचेंज का एडजस्टमेंट होगा, या डेप्रिसिएशन का, गवर्नमेंट बोरोइंग का, या इन्फ्लेशन का? तो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दूँ तो मुझे मिलता है रियल जीडीपी। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। नॉमिनल से अगर रियल जीडीपी की तरफ जाना है तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको बताना है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? यार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये 1928 में यहाँ पर साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था। उसके बाद आपको बताना है कि यूनियन कैबिनेट जो होती है उसमें आपको मिनिस्टर्स के नंबर पर कैप लगानी है। कहने का मतलब ये है कि एक यूनियन कैबिनेट में कितने मिनिस्टर होंगे।
हाउ मैनी मिनिस्टर्स देयर विल बी इन अ यूनियन कैबिनेट, ये लिमिट किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लगाई गई थी? ठीक है, ये लगाई गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कहा गया था कि यूनियन कैबिनेट में 10% से ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बताना है कि मैग्नस कार्लसन जो कि बहुत बड़े इंटरनेशनल चेस प्लेयर हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं, बताइए, अब सोचिए। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ठीक है, मैग्नस कार्लसन बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, याद रखिएगा। आपको बताना है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर लिक्विडिटी डेट इज तरलता को मैनेज कौन करता है? ठीक है, तरलता को मैनेज कौन करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर? चार ऑप्शन आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और इंडियन बैंक एसोसिएशन। देखिए बेसिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, मैनेज करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आगे चलें तो आपको बताना है एक बहुत ही फेमस रीजनल सॉन्ग है लोटिया, LOTIA। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो लोटिया जो सॉन्ग है ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल सॉन्ग है। ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है राजस्थान से। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान से बिलोंग करता है लोटिया। उसके बाद अगर आप देखें तो एक स्तूप है, धामेक स्तूप। आपको पता है कि स्तूप बिलोंग करते हैं बुद्धिज़्म सेक्टर से। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि धामेक स्तूप कौन से राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में धामेक स्तूप सिचुएटेड है? जैसे सांची स्तूप MP मध्य प्रदेश में है, उसी तरीके से धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, याद रखिएगा। आपको बताना है कि एक वेरी फेमस हड़प्पन सिविलाइजेशन और चारकोलिथिक कल्चर की कंबाइंड साइट है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद एक वेरी इंपॉर्टेंट साइट है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। तो दैमाबाद, आपको ने अगर IBC का स्ट्रक्चर पढ़ाओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ाओ, तो इस तरह का होता है। उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है दैमाबाद। ठीक है, और ये दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है दैमाबाद। ओके, आपको बताना है जब अगस्त प्रस्ताव पारित किया जा रहा था उस समय इंडिया का वायसराय कौन था? जब अगस्त प्रस्ताव पारित किया जा रहा था उस समय इंडिया का वायसराय कौन था? उस समय इंडिया का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिथगो वॉज द वायसराय एट द टाइम व्हेन अगस्त ऑफर वाज पास्ड। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बताना है कि चित्रकूट वाटरफॉल जो कि वेरी फेमस वाटरफॉल हैं, जो इंद्रावती रिवर पर हैं, कौन से राज्य में बिलोंग करते हैं? देखिए, अगर आपको चित्रकूट वाटरफॉल नहीं पता है, कम से कम आपको इंद्रावती रिवर तो पता हो। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पता है तो आप कर पाएंगे। ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर वेरी फेमस चित्रकूट वाटरफॉल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इंद्रावती रिवर भी छत्तीसगढ़ से होकर के बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर है चित्रकूट वाटरफॉल्स। ऑलराइट, तो ये सभी 25 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कीजिए। अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपने सही किए, और जो नए क्वेश्चंस आपको मिले हैं उनसे कुछ सीखिएगा और उन्हें नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ यहाँ पर आती रहेगी, इसमें कोई टेंशन अब यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आते रहेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर इतने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।